हाय दोस्तों, तो हम देखे थे यहाँ क्या वो दूरी ज्ञात करने का। अब इसके बाद देखेंगे हम ढाल कैसे निकालेंगे। ठीक है, ढाल निकालने के लिए हमारे पास ये सूत्र ये दिया है, जो सूत्र इसी को प्रयोग करेंगे हम। एक रेखा बिंदु क्या है 7, 9 तथा 5, 3 से होकर जाती है, तो उस रेखा का क्या करेंगे परवड़ता। परवड़ता मतलब ढाल, ढाल मतलब परवड़ता। ठीक है, दोनों के एक ही मतलब है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, परवड़ता या ढाल बराबर सूत्र लिख लेते हैं। हमारे पास क्या सूत्र है, सेम वही दूरी का y2 y1 का जो है घात, पहले इसको लिखे हैं, उसी प्रकार इसको क्या करेंगे y2 x2 माइनस x1 लिख लेते हैं। अब दोनों में क्या करेंगे, हम अपना मान रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो है ये क्या है x1 है, ये तो पता ही होगा। ये क्या है y1, ये क्या है x2 y2, ऐसा मान है हमारे पास। अब दोनों को यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे कि यहाँ रखते हैं x1 बराबर तुम्हारा 7 और y1 बराबर 9, x2 बराबर कितना है 5 और y2 बराबर कितना है हमारे पास 3। अब इस मान को हम यहाँ पर रख देते हैं, तो x1 का मान कितना है हमारे पास, y2 का मान क्या है हमारे पास 3 माइनस y1 का मान कितना है 9 बटा में क्या हो जाएगा, x2 का मान कितना है 5 माइनस x1 का मान कितना है 7। अब इसका हम निकालेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस में आएगा, ये बड़ा वाला चिन्ह ले 6 बचेगा, इसमें भी क्या आ जाएगा माइनस में 2 बचेगा। माइनस माइनस तो कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिये 6, ऐसे करके 3 कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या मान आ जाएगा हमारे पास 3/1, ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद इधर क्या दिया है, सेम वही उसी ढाले का दूसरा वाला क्वेश्चन है। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी परवड़ता 5/3 है तथा रेखा बिंदु 30 से होकर जाती है। इस प्रकार का जो गणित है, इसको हल करने के लिए सबसे पहले समीकरण, समतल समीकरण क्या है हमारे पास, समतल समीकरण को लिखेंगे। ये जो हल करके समतल समीकरण समीकरण क्या है, समतल समीकरण बराबर हमारे पास होता है y बराबर mx प्लस सी। तो ये जो मान दिया है हमारे पास क्या दिया है 5/3, तो 5/3 को बराबर क्या मानेंगे m मान लें। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेखा का परवड़ता, परवड़ता ये रेखा का क्या लिखना है, परवड़ता, रेखा की परवड़ता बराबर लिख लेना है हमको y बराबर 5/3, यहाँ पे क्या है x है, ये x लिख लो प्लस सी, ये लिख लिया। इतना लिखने के बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। 1 मानने के बाद उसके बाद इसका जो 3 है ये भाग डिवाइड रहेगा, जो भी संख्या यहाँ दिया रहेगा उसका डिवाइड रहेगा, दोनों तरफ से उसी का गुणा करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, ये 3y हो जाएगा। इसका मान तो ये 3 कटेगा तो 5x बचेगा, दोनों पक्ष में गुणा करेंगे 3 का, तो यहाँ पे क्या बचेगा c, मतलब 3c, सॉरी क्या बचेगा यहाँ पे 3c। अब ये बच गया। अब इतना करने के बाद जो तुम्हारा जो यहाँ पे मान दे दिया है, क्या मूल बिंदु, बिंदु से होकर क्या है यहाँ पे बिंदु क्या दिया है, बिंदु ए दिया है 30 से होकर जा रही है, से होकर जा रही है। अब इससे होकर जा रही है तो यहाँ पे हमारा जो x1 और y0, इसी का वैल्यू हम क्या करेंगे इसमें रखेंगे, किसमें रखेंगे इसमें। तो y का वैल्यू क्या है हमारे पास 0, तो 3 का मान क्या आ जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। और 5/3 x का मान क्या है हमारे पास 3 है, x1 y1 ये 3 है, तो ये 3 ले लो, ये प्लस c। अब इसका हल करेंगे तो क्या आएगा, 3 कट जाएगा, 5 प्लस सी। अब 5 को इधर लाएंगे तो c बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, ये क्या है c का मान। अब इसको हम समीकरण में क्या रखेंगे, 1 में रखेंगे, किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। अब समीकरण 1 यहाँ पे है तो यहाँ पे रखेंगे, मान ली जाए इसको यहाँ पे रखेंगे, समीकरण 1 मतलब c का मान ये है, तो वही बराबर क्या हो जाएगा 5/3 x प्लस माइनस 5,
जितना है इतना रखने के बाद आप सीधा सीधा इसको हल करेंगे। तो हल करेंगे तो ये वाला पार्ट है इसको इधर लाएंगे, मान लीजिए जाए इसको इधर लाते हैं ये वाला पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा इधर आके इसके साथ भाग है तो इसके साथ क्या होगा माइनस होगा। ये प्लस है इधर, इधर आएगा तो माइनस होगा। तो इधर लिख लेते हैं हमारे पास ये क्या हो जाएगा 5 3x, ये प्लस है तो प्लस इधर आके इसके साथ क्या होगा माइनस होगा। तो ये या इसको इधर ले आते हैं, वही माइनस इसको लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा वही बटा 1 हो जाएगा। उसके बराबर क्या रहेगा हमारे पास 5, ये माइनस है ये 5 में प्लस में बदल जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे इसका 3 गुणा करेंगे तो ये क्या होगा 5x, इसका क्या होगा -3y, ये बटा में 3 होगा बराबर 5। अब इसका फिर हल करेंगे तो इसको फिर हल करेंगे इसका मान क्या होगा ये इससे गुणा हो जाएगा तो 3 आई मीन ये क्या हो जाएगा इधर इधर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है 5x -3y, तो ये बराबर क्या होगा 3 गुणा 5, मतलब इसका इससे गुणा हो जाएगा। गुणा होने के बाद 5x -3y बराबर 15, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही आंसर होगा। धन्यवाद।